रिची जी हमारे साथ बनी हुई हैं लगातार। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ रूटीन आपका होना चाहिए अगर आप योग करते हैं, तो उसी को डिस्कस करते हैं डिटेल में। रिची जी, आप बता रही थी इससे पहले कि क्या कुछ हमें करना चाहिए लाइफस्टाइल में, क्या चेंजेस करने चाहिए अगर योग का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको उठाना है तो? देखिए, एक तो आपको टाइम से उठना है, देखिए, और खाना पीना जो आपने अभी बात करी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जंक फूड वगैरह तो उससे तो बहुत ही दूर रहे हैं आप, है ना। खाना पीना थोड़ा जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आप जो खाते हैं वो ठीक तरह से खाएं, पर नियम से खाएं। जल्दी खा के जल्दी टाइम से सो जाएं, ताकि पूरे शरीर को, आपके सिस्टम को, इंटरनल सिस्टम को भी आपके डाइजेशन का टाइम मिले, है ना। डाइजेशन के अलावा आपके सिस्टम को बाकी हीलिंग का टाइम मिले। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक डिसिप्लिन की तरह रोज़ नियम अनुसार उठना, नियम अनुसार अगर आप वॉक पे जाते हैं तो वॉक करें ना, मोबाइल का कम यूज़ करें। मैं तो यही बोलूँगी, वो तो बहुत मुश्किल हो गया आज की ज़िंदगी में, फिर भी थोड़ा सा यूज़ उसका कम करें। और डिसिप्लिन अपनी लाइफ को, योग जैसे रेगुलर बेसिस पे योग करें, खाना ठीक टाइम से खाएं, ठीक टाइम से। सो ये डिसिप्लिन में रहे ना। और बाकी हम कुछ, आपने मुझसे पूछा था इसी दौरान कि कुछ मेडिटेशंस के बारे में, कि जिससे हम कुछ ऐसा, हम मेडिटेशन जो रोज़ आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, कुछ ऐसी मेडिटेशन करें कि हम रोज़ कुछ 5-7 मिनट, जैसे मैंने बताया था कि योगा का आपका टाइम होना चाहिए कि आधा घंटा प्रैक्टिस हो, 15 से 20 मिनट प्राणायाम हो। जो प्राणायाम की हम बात कर रहे थे, हम एक्चुअली भस्त्रिका तक पहुंचे थे, है ना। सो पहले मैंने आपको बताया था कि कपालभाति आपको करना है, तो वो थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लेते हैं। ज़ाहिरा वो थोड़ा सा कंप्लीट हमारा नहीं हुआ था कि पहले कपालभाति करेंगे। आपकी पूरा आप इंटरनल आपका पूरा इंटरनल सिस्टम को आप उसको क्लीन करेंगे, ठीक है ना, कपालभाति से। एक्सलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन जो मैंने आपको बताया। फिर आप डीप इनहेलेशन, एक्सलेशन करेंगे, तीनों लंग्स के लोब्स को यूज करेंगे, सेक्शंस को यूज करेंगे। फिर आप, मैंने बताया था कि भस्त्रिका करेंगे, है ना, 5 राउंड ये इसके करेंगे आप, है ना। उसके बाद आप अनुलोम विलोम करेंगे, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था अगर गर्मियां हो तो शीतली प्राणायाम जरूर करें, है ना। इट cools down your mind, cools your body, and of course it reduces your blood pressure also. वो कैसे करना है आपको कि एक अपनी टंग को ट्यूब की तरह बना लेना है, और इस ट्यूब से इनहेल करना है और नाक से एक्सेल करना है जी। ये भी 6 से 7 बार करें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ठंडक महसूस होगी। माइंड भी एकदम ठंडा ठंडा, एकदम लाइक कूल, एकदम अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप भ्रामरी करें। भ्रामरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। भ्रामरी मीन्स कि इनहेल करने के बाद हमिंग भी साउंड निकालना। वो कैसे? इसके 5 से 6 राउंड कर लें और आप देखेंगे कि आपके शरीर, सच में आपका मन बहुत शांत होता जा रहा है। आपके शरीर में ऑटोमेटिक मेलाटोनिन बनता है। एक सुई की नोक जितना मेलाटोनिन कैन पुट यू टू स्लीप, कैन पुट यू टू रेस्ट। ऑटोमेटिक शरीर में मेलाटोनिन बनता है, तो कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी बात है कि मन शांत होता है। अपनी ही प्राणायाम, अपनी ही कोशिशों से हम अपने शरीर में ये सब चीज़ें बना रहे हैं। और जितनी लंबी गहरी आपकी हमिंग बी साउंड होगी, उतना ही आपका मन शांत होगा। ये बहुत ज़रूरी है। हमिंग बी साउंड के बाद बस ये से ओम चैंट्स कर लें जी। ये इसमें 15 से 20 मिनट रोज़ लग ही जाते हैं, है ना। उसके बाद थोड़ी देर ध्यान में बैठे हैं। जब तक आप प्राणायाम के बाद आप आसन के बाद आप प्राणायाम के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक मेरा मन शांत हो गया है, ठीक है। मेरे शरीर में ऊर्जा है, मेरा मन शांत है। फिर आप थोड़ी देर आंखें बंद कर लें।
और आंखें बंद करके मैंने आपको जैसे बतलाया है कि अपने फोरहेड को ढीला छोड़ें, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, कम व्हाट मे, हैव अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। तब धीरे धीरे अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें कि सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही। शरीर एकदम स्थिर होना चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। There should be no movement of your body. Your body should be absolutely still. It will become still as you start watching your breath. Then slowly watch the triangular breath. दोनों nostril से triangular breath and meeting at your eyebrow center. The breath which is coming from both the nostrils is meeting at your eyebrow center. Visualize करें कि मेरी सांसें एक ट्राइंगल बनाते हुए मेरे आईब्रो सेंटर पर मीट कर रही हैं। कीप ऑन विजुअलाइजिंग दैट द ब्रेथ एक ट्राइंगल बन रहा है। फिर धीरे धीरे कोई भी चैंट, ओम का चैंट हो तो धीरे धीरे इनहेल करते हुए ओम, एक्सेल करते हुए ओम, इनहेल ओम, एक्सेल ओम, इनहेल ओम, एक्सेल ओम, इनहेल ओम, एक्सेल। धीरे धीरे फिर ध्यान अपने सर पे ले जाएं, फोरहेड पर ले जाएं। अब फोरहेड के पीछे जो हो रहा है, बैक ऑफ योर फोरहेड, विजुअलाइज दैट देयर इज देयर आर 4 walls and you are sitting in between the brain. ब्रेन के अंदर चारों तरफ वॉल्स हैं। मेरा फ्रंट साइड, मेरा फोरहेड का इनर साइड ऑफ माई फोरहेड इज माई फ्रंट वॉल, द राइट साइड is my right wall, the left side is my left wall, and the back side is my back wall, and the top is my roof, and I am sitting in a room. उस विजुअलाइज करें कि चारों तरफ एक हॉलो एंड एम्प्टीनेस है। मैं इस कमरे में बैठा हूँ, ये ब्रेन है, मेरे चारों तरफ दीवार है, ब्रेन की जैसे हेड की दीवारें हैं। अपने आप को विजुअलाइज करें कुछ देर उसमें, और फिर अपने आप को ढीला छोड़ दें। ना कुछ विजुअलाइज करना है, ना कुछ सोचना है, ना समझना है, सिर्फ अपने आप को ढीला छोड़ना है। फिर धीरे धीरे आंखें खोलें और देखें कि कितना अच्छा फील होता है। मन एकदम शांत, ना कोई थॉट्स, ना कोई टेंशन, ना कोई स्ट्रेस। तो इसको रेगुलर बेसिस पे करें। जी बिल्कुल, और बहुत रिलैक्स फील करेंगे आप। सिर्फ मुझे सुन के इतना रिलैक्स फील हुआ, अगर आप उसे फील करोगे आप कितना रिलैक्स होगा, ये बहुत अहम है यहाँ पर। और रेगुलर बेसिस पर करने से आप इसका भरपूर फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। रिची जी देखिए, इंसोम्निया की चीज जैसी चीज़ों से भी इन दिनों काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती है, रात रात भर जगे रहते हैं। क्या योगा के जरिए इसके भी कोई तरीका है कि हम इसको दूर कर सकें और अच्छी नींद ले सकें? बिल्कुल, उज्जयी, भ्रामरी जैसे प्राणायाम। भ्रामरी मैंने आपको बताया, माइंड के आपके एक सेल को एक्टिव करता है ना। उज्जयी प्राणायाम, इनहेलिंग फ्रॉम द थ्रोट, एक्सेलिंग थ्रू द थ्रोट, है ना। हिसिंग साउंड, स्क्रबिंग साउंड इन द थ्रोट, है ना। छः से 7 बार ये कर लें। फिर धीरे धीरे ब्रीदिंग करें, ब्रेथ पे कंसंट्रेट करें सोने से पहले, ठीक है। भ्रामरी करें, एकदम लेट जाएं और फिर अपने आप को ढीला छोड़ दें कि मेरी राइट आर्म बिल्कुल रिलैक्स हो रही है, ढीली हो रही है, मेरी लेफ्ट आर्म रिलैक्स हो रही है, मेरा फोरहेड रिलैक्स हो रहा है, मेरा बैक ऑफ द नेक इज रिलैक्स्ड, माई होल स्पाइन इज रिलैक्स्ड, my lower back, my upper back is relaxed, my hips relaxed, my right leg is totally relaxed, my left leg is totally relaxed, my whole body is relaxed. अगर आप ये रोज करेंगे सोने से पहले तो आपको पता भी नहीं चलेगा नींद कब आ गई। सो इन सब चीज़ों से भी आप काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। जी बिल्कुल, और अगर बहुत अगर अच्छी नींद नहीं आई हो आपको रात भर, तो उसका पूरा इफेक्ट दिन भर आपको रहता है, आपके काम पर भी पड़ता है। इसलिए एक अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। और जो तरीका आपने बताया है, इसके ज़रिए अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो एक अच्छी नींद ले सकते हैं और आगे चल के इसके बेनिफिट्स भी आपको काफ़ी मिल सकते हैं। रिची जी देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी हमारे बहुत असर डालती हैं, तो ऐसे में खाने से पहले और खाने के बाद में क्या कोई ऐसा तरीका है योगा के जरिए जो हमारा डाइजेशन ठीक हो सके? देखिए, मैंने आपको बतलाया कि योग खाली पेट ही करा जाता है, बट एक आसन जो वज्रासन है,
जिसमें आप नीज डाउन करके वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। वज्रासन अगर कोई इस टाइम पे डेमोन्स्ट्रेशन हम बता नहीं सकते बैठ के, तो वज्रासन में आप बैठिए। करीब शुरू में तो आपको बड़ी प्रॉब्लम लगेगी वज्रासन में। उसमें आपका क्या होता है, जो बॉडी, जो लेग्स का ब्लड होता है वो पेट की तरफ जाता है, तो डाइजेशन फास्ट होती है। तो सिट इन वज्रासन फॉर सम टाइम, एटलीस्ट फॉर 2-3 मिनट्स इनिशियली, देन 5 मिनट्स, देन इंक्रीज द टाइम। जैसे योग में होता ही है ना, आसन प्रैक्टिस में हम टाइम को इंक्रीज कर देते हैं धीरे धीरे, है ना, कंफर्टेबल होके। स्थिरम सुखम आसनम, आसन शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। इवन इफ यू आर डूइंग वज्रासन, बी कंफर्टेबल, ठीक है। सिट इन वज्रासन फॉर 5 मिनट्स आफ्टर हैविंग योर फूड। दिस विल रियली वर्क ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जी जी बिल्कुल। और मेटाबॉलिक रेट कैसे हाई करें, क्योंकि अक्सर लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं होता है, और कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक जो स्पीड होती है उनकी वो ठीक नहीं होती है। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? सूर्य नमस्कार, जैसे मैंने आपको बतलाया कि उसमें जो आसन है सारे, सूर्य नमस्कार, थोड़ा डायनामिक सूर्य नमस्कार। देखिए, अगर हाइपरटेंशन है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बतलाऊंगी कि आपको अपनी बॉडी के अपने अनुसार, लाइक आपके शरीर में क्या दिक्कतें हैं, क्या बीमारियां हैं, उसके आपके अकॉर्डिंगली आपको किसी के गाइडेंस से ही आपको योग करना है। अब मैं बोल दूं कि सूर्य नमस्कार के सेट्स बहुत तेज लगा लीजिए, डायनेमिक लगा लीजिए, बच्चे लगा सकते हैं। हाँ, जिनको कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायनेमिक कर सकते हैं। पर हाँ, जिनको हाइपरटेंशन है या कुछ और किसी और तरह की कोई तकलीफ है, तो प्लीज बहुत डॉक्टर की एडवाइस एंड ऑल्सो गाइडेंस ऑफ सम गुड योगा टीचर, उसके हिसाब से आप स्लो डाउन करें। करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करें, स्लो। बाकी आप जितने, जैसे नॉर्मल वे में आप मैंने आपको बताया, ओपनिंग अप करने के बाद स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेचिंग करने के बाद आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, है ना, तो मेटाबॉलिज्म तो आपका बिल्कुल सही हो ही जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा। पश्चिमोत्तान, उसके बाद आप सर्वांग आसन करें, लेग रेजिंग करें, सूर्य नमस्कार करने के बाद लेग रेजिंग करें, लेग रेजिंग के बाद आप सर्वांग आसन होता है वो करें, आप हलासन करें, सर्वांग आसन, हलासन करें। ये बहुत सारे आसन हैं जो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड हम जब लेंगे तो हम यहाँ पर एक पूरे प्रोग्राम में हम पूरा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे, और पूरा हम आपको हर एक आसन के बारे में डिटेल में बताएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी ज़ायरा कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम जल्दी से प्रोग्राम करते हैं और पूरे आसन हम आपको पूरे एक्सप्लेन करेंगे। जी बिल्कुल, और बेहतर तरीके से करेंगे और फिर वो समझ सकेंगे, ये लोग कर सकेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। सो इस तरह के आप आसन करेंगे तो मेटाबॉलिज्म भी आपका बहुत एक्टिव हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। रिची जी, ये तो आपने मेडिटेशन के बारे में काफ़ी बताया किस तरीके से हम कर सकते हैं और रिलैक्स फील करेंगे अंदर से। कुछ हैंड मूवमेंट्स के जरिए भी योगा आप कर सकते हैं जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, वो किस तरीके से कर सकते हैं? अब बैठे बैठे हैंड मूवमेंट से तो ये तो कर ही लेना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग होती है। हाथ खोले, है ना, जी जी, रिस्ट रोटेशंस, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, कंधों का जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कंधों को घुमाना, हाथों को घुमाना, आगे स्ट्रेच करें, ऐसे करें, स्ट्रेच करें, ऐसे करें, है ना, ऊपर नीचे। अगर भस्त्रिका मैंने बताया था, एक तरीका भस्त्रिका का ये होता है, एक तरीका भस्त्रिका का ऊपर इनहेल एक्सेल करना, ये भी होता है ना। इसमें भी आपके आर्म के साथ साथ आपकी ब्रीदिंग भी हो रही है, भस्त्रिका भी हो रही है, आपकी आर्म्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। बहुत तरह की चीज़ें हैं, आप वैसे बैठे बैठे करते रहें उसको, है ना, रिस्ट को, हाथों को खोलें, रोटेशन करते रहें, क्लैपिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, ऐसे जैसे हाथों को करते हैं, जी स्ट्रेचिंग करें बाहर, ऐसे बहुत सारी आप जी बिल्कुल। देखिए, अब तक आपने बताया इंटरनली आप कैसे खुद को खूबसूरत बना सकते हैं, बेहतर अंदरूनी तौर पर आप कर सकते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं मेडिटेशन के जरिए। लेकिन अगर हम अपने आउटर बॉडी की बात करें, हेयर फॉल की बात करें या स्किन की बात करें, वो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? स्किन पे ग्लो लाने के लिए या हेयर को और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? डिसिप्लिन, योगा, पूरे आसन, प्रैक्टिस, प्राणायाम, कैसे ग्लो नहीं आएगा ज़ायरा? अगर रेगुलर बेसिस पे आपके चमक दूर से दिखेगी, आप दूर से ही योगी दिखना शुरू हो जाएंगे जब आप योगा में आएंगे ना। सर्वांग आसन है, हल आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, ये आसन बहुत बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सर्वांग आसन, ऊपर ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में जाता है तो बालों की हेल्थ भी अच्छी होती है और ग्लो भी आता है उसमें।
क्योंकि ब्लड रश करता है फेस पर, इन्वर्जन होता है ना, पैर ऊपर होते हैं आपके, सर नीचे होता है ना, तो जैसे सर्वांगासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, तो ये भी आपकी शरीर बॉडी मतलब फेस को बहुत ग्लो लाते हैं फेस में। सारे आसन आप खुद देखेंगे, अगर आप जब योग क्लास में जब योग आप शुरू करते हैं उस टाइम पे आपके चेहरे पे कैसे एकदम सुस्ती सी, उदासी सी होती है, पर जैसे ही आप 1 घंटे के योग के बाद आप अपने चेहरे पे खुद चमक देखें कि कैसे चेहरा चमकने लग जाता है, जी जी, है ना। सो प्राणायाम में भी वही पूरे, मैं कहती हूँ अगर शरीर की एक एक सेल में ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजनेट होगा, तो चेहरे पे चमक तो ऑटोमेटिकली आएगी ना। जब पूरी ऑक्सीजन शरीर में दौड़ रही, ऑक्सीजन रिच ब्लड, हीमोग्लोबिन आपका इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे नहीं आपके शरीर में ग्लो बॉडी में आएगा। जी बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर आपको रहना है। रेगुलर आप नहीं रहेंगे तो आप उसका फायदा भी नहीं देख पाएंगे, महज कुछ वक्त तक होगा और फिर बाद में वो तमाम चीजें दूर हो जाएंगी और फिर एक बार फिर से उन तमाम दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो रेगुलराइजेशन बहुत जरूरी है इस चीज में। रिची जी, एक थायराइड की भी दिक्कत इन दिनों हम देखते हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब अब लेडीज में स्पेशली हम देखते हैं कि हर दूसरी महिला को ये प्रॉब्लम होती है, तो योगा के जरिए हम कैसे दूर कर सकते हैं इसे? योगा में कुछ आसन है, जैसे मैंने आपको सर्वांगासन अभी बताया कि सर्वांगासन में वही कोई हमारा प्रोग्राम अभी होगा तो हम सारे प्रॉब्लम्स को लेंगे ज़ायरा, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम है, और पूरे आसन को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे हम कि कौन कौन से आसन, कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन से आसन करने हैं। थायराइड की समस्या बहुत बढ़ गई है, जी जी, ठीक है ना। थायराइड के लिए सर्वांगासन, जो आप शोल्डर स्टैंड जिसको कहते हैं कि आपकी लेग्स ऊपर होती हैं, सर्वांगासन, हल आसन, हाँ, सर्वांग हल, सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज जिसे कहते हैं, ब्रिज पोज, और मत्स्य आसन, ये 4-5 आसन तो बहुत जरूरी है थायराइड के लिए। थायराइड उस टाइम अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो थायराइड ठीक हो जाएगा। भ्रामरी, उज्जयी जो मैंने आपको बताया, थ्रोट से इनहेल करना, थ्रोट से ही एक्सेल करना, हिसिंग, स्क्रबिंग, स्क्रैचिंग साउंड इन द थ्रोट, है ना, दैट इज उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी के आप 10-12 राउंड दिन में तो जरूर करें, जी। और दिन में 2 टाइम कर लें। अगर थायराइड ज्यादा है तो थोड़ा बढ़ा दें उसको, मतलब अपनी नीड के हिसाब से आप उसको 2 टाइम भी कर सकते हैं, है ना, अपनी बीमारी के हिसाब से 2 टाइम भी कर सकते हैं। 20 राउंड, 21 राउंड कर लें उज्जयी के, है ना। थायराइड को ठीक करना है, उज्जयी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, सर्वांगासन, हल आसन, सेतुबंद आसन, मत्स्य आसन, ये सब आसन थायराइड में बहुत काम आते हैं। जी जी। रिची जी, एक और चीज़ हम देखते हैं आजकल लोगों का, जब जैसे मैंने पहले भी बात करी कि जंक फूड बहुत ज़्यादा होता है और लोग कुछ मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, फिर सोचते हैं कोई नहीं, हम अगले दिन 1 घंटा एक्सरसाइज और कर लेंगे, 1 घंटा योगा और कर लेंगे। क्या ऐसा होता है, जैसे कि एक जहनियत बन गई है लोगों की कि ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे मगर थोड़ा अनहेल्दी खा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए, अनहेल्दी तो मैं कभी नहीं बोलूँगी ज़ायरा कि अनहेल्दी खाएं आप, कंट्रोल करें। वैसे तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कैलोरीज तो देखिए डे टू डे लाइफ में कितनी कैलोरीज लेनी है आपको। अगर कैलोरीज उससे बाहर चली जाती हैं, ऑब्वियसली मीठा खाएंगे, कुछ जंक खाएंगे तो कैलोरीज बढ़ जाएंगी, है ना। तो अगले दिन के लिए फिर यही है कि अगले दिन आप थोड़ा फास्टिंग करें, अगर कुछ गलत खा लिया है थोड़ा सा फास्टिंग करें, फ्रूट्स पर आ जाएं, है ना, फ्रूट्स पर आके थोड़े से फ्रूट्स खाएं, 1 टाइम खाना कर दें उस टाइम, और पेट को रेस्ट दें। अगर जंक ही खा लिया है या लग रहा है कि हम गिल्ट पे आ गए हैं तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा अपने आप को मैनेज कर लें और थोड़ा सा योगा प्रॉपर्ली कर लें, तो उससे भी आपकी कैलोरीज काफ़ी हद तक बर्न होती हैं। जी जी। और जैसे कि आपने बताया कि बिना इंस्ट्रक्टर के हमें नहीं करना चाहिए योगा, लेकिन कुछ लोग घर में ही अपने हिसाब से ही करने की कोशिश करते हैं, अक्सर टीवी में देखकर या फिर अब मोबाइल्स में देखकर करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि योगा की वजह से कहीं उन्हें नुकसान ना हो, क्योंकि वो कोई गलत पोस्चर ना अपना लें? हाँ, ये स्पेशली बैक पेन में और कुछ चीज़ों के लिए ना पोस्चर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैक पेन बढ़ सकती है, ठीक है। उसको आप, मैं तो यही बोलूँगी कि किसी की इंस्ट्रक्शन से करें आप, तो बेटर रहेगा। अपने आप हल्का फुल्का तो आप कर सकते हैं, बट किसी की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है योग के लिए, है ना। आप टीवी में देख के कर सकते हैं, पर टीवी में देख के आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी ना कि आपके शरीर में आपको क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है आपके लिए, है ना। सो बेटर है कि गाइडेंस से ही करें।